नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में भगवत भक्तों का प्रभाव, भगवान के भक्तों का प्रभाव क्या कैसे है। इस वीडियो में भगवान के भक्त भगवत स्वरूप ही होते हैं। उनकी मन बुद्धि लीला में भगवान में ओतप्रोत रहती है और मन एवं बुद्धि द्वारा ही इंद्रियादि का व्यापार परिचालित होता है। इसलिए भक्तों के कार्यकलाप और विचार व्यापार को भी भगवान की ही लीला के तुल्य समझना चाहिए। जैसे भगवान के धाम लीला क्षेत्र आदि तीर्थ स्थल हैं, उसी प्रकार भक्तों के निवास संस्थान स्थान और कर्म क्षेत्र भी तीर्थ ही बन जाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी के शब्दों में मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जिस प्रकार ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करके साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर, प्रहलाद, सुखदेव, भरत और हनुमान आदि भक्तों का ध्यान करने से और उनका चिंतन करने से भी साधक का कल्याण हो सकता है। भरत चरित्र करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद पेमु, ऐवसी होई भवरस बीरति। महापुरुषों के चरित्र लेख आदि सबसे मनुष्यों का उद्धार होता रहता है। भक्तों का जन्म ही धर्म संस्थापनार्थ होता है। भगवान तो कभी कभी जब पाप इतना बढ़ जाता है कि पापियों का विनाश किए बिना काम नहीं चलता, तब अवतार धारण करके आते हैं। पर भक्त जन तो सर्वदा प्रत्येक युग में प्राप्य रहते हैं। इसी से किसी अंश में उनकी भगवान से भी अधिक महिमा बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस बिसावा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहाँ तक कहा जाए, भगवान स्वयं अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भक्तराज अम्बरीश पर क्रोध करने वाले महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र के डर से भागते भागते जब वैकुंठ लोक में श्रीहरि के पास पहुँचे, तब भगवान ने उनसे कहा, अहम भक्त पराधीनो हये स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीरघर्स्त हृदयो, भक्ते रे भक्त जन प्रिय, ना है मातमान मासा से। मद भक्तये साधु भीरवीना, सीरियम चात्यंतिकी ब्रह्मान ये श्याम गति रहम परा। ये दारागार पुत्रा तपातान प्राणान वितमीमय परमय, हित्वा माम शरणम याता कथम आदि। हे द्विज, मैं परतंत्र के समान भक्तों के अधीन हूँ। उन साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। मैं भी उनका सर्वदा प्रिय हूँ। हे विप्रवर, जिनका मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ, अपने उन साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं अपने आत्मा की ओर अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी की भी परवाह नहीं करता, जो अपने स्त्री पुत्र गृह प्राण धन और इह लोक तथा परलोक को छोड़कर मेरी ही शरण में आ गए हैं। उन भक्तजनों को मैं छोड़ने का विचार भी कैसे कर सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्रियाँ अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती हैं, वैसे ही अपने हृदय को मुझ में प्रेम बंधन से बांध रखने वाले वे समदर्शी साधु पुरुष भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। संत मेरे हृदय हैं
और मैं संतों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ भी नहीं जानता। भगवान प्रेम के कारण भक्तों के पीछे पीछे घूमा करते हैं। उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानते हैं। उनके लिए अपने आन बान और स्वयं श्री लक्ष्मी जी की चिंता नहीं करते। भक्तवर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा को भंग कर देते हैं। और अर्जुन के साथ तो उन्होंने क्या क्या किया है। उनके सारथी तक बने तथा जयद्रथ का वध कराने के लिए दुर्योधन आदि के साथ माया का व्यवहार भी किया। भले ही उनको कोई बुरा कह ले, पर भक्त के प्राण परण की रक्षा होनी चाहिए। भक्तों की मान मर्यादा था सुख दुख को अपना समझने का, तो उन्होंने मानो अटल व्रत ही ले रखा है। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। ऐसे महामहिम भाग्यवान और भगवत स्वरूप भक्तों के स्मरण ध्यान मात्र से ही पाप राशि भस्म हो जाए। मुक्तिदासी की तरफ पीछे पीछे घूमे और प्रभु के चरणों में अचल मति रति और गति प्राप्त हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। भगवान की तरह महापुरुषों के ध्यान से भी कल्याण हो सकता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से उनके भाव गुण और चरित्र हृदय में आ जाते हैं। उनका स्वरूप चित्त में अंकित हो जाता है और जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भक्तों के चरित्र गुणादि की स्मृति अंतकरण में आते ही समस्त कलुषों को नष्ट कर देती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि महापुरुषों के संग और उनकी सेवा करने की अथक चेष्टा करें। भगवत प्राप्ति और उनके चरणों में अनपायनी रति लाभ करने का सरस और सरल साधन केवल एक यही है। अपने भक्ति सूत्रों में माया से तरने के साधनों का उल्लेख करते हुए देवऋषि नारद जी कहते हैं, कसतरति माया में ये संगा सत्य जति यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। माया से कौन तरता है? जो आसक्ति का त्याग करता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है और जो ममता रहित होता है। आसक्ति तथा कामना से मुक्त और अहंता ममता का त्याग बड़ा ही कठिन है, पर संतों की सेवा करना प्रतीकोपासना की तरह सबके लिए साध्य है, बल्कि उससे भी सरल और संभाव्य तथा अनुभव ग्राह्य है। क्योंकि चेतन न होने के कारण प्रतिमा के प्रति प्रतीति और अनुराग होना कुछ कठिन हो सकता है, पर अपने बीच बोलते और उठते बैठते तथा संततः सतहरे की स्नेह की वर्षा करते हुए भगवत तुल्य संतों की सेवा बड़ी स्वाभाविक रीति से हो सकती है। संतों के संग मात्र से ही, उनके दर्शन से ही उद्धार हो जाता है। संत संग की शास्त्रों में जगह जगह महिमा गाई हुई है, जैसे मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद न आन उपाऊ। वास्तव में कल्याण साधन का सत्संग से बढ़कर और कोई सुलभ सहज और श्रेष्ठ साधन है ही नहीं, पर बिना श्रद्धा के कुछ विलंब हो सकता है। अज्ञात रूप से लाभ तो होता ही रहेगा, पर साधन में तीव्रता और मन प्रसाद की अनुभूति बहुत काल तक भी नहीं हो सकती। किंतु श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्संग करने से तत्काल फल मिलता है। मंजन फल पेखिय तत्काला काक होही पिक बकऊ मराला।
एक स्वच्छ कांच की शीशी में जल भरकर यदि धूप में रख दिया जाए तो पानी गर्म तो अवश्य हो जाएगा, पर जल्दी नहीं, काफ़ी देर लगेगी। पर यदि शीशी पर काला रंग चढ़ा दिया जाए तो वही जल बहुत थोड़ी ही समय में गर्म हो जाएगा। काले रंग में रश्मियों को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है। संत पुरुष भगवत प्रेम रूपी ताप और भगवत ज्योति रूपी प्रकाश के सूर्य हैं। श्रद्धालुओं का अंतःकरण उनसे शीघ्र प्रभावित नहीं हो पाता, पर जिन्होंने श्रद्धा का ऐसा पक्का काला रंग, जिस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता, लगा लिया है, वे उस दिव्य ज्योति और दिव्य ताप से शीघ्र ही लाभ उठाकर परम निश्चर्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्संग की चेष्टा के साथ साथ अपनी श्रद्धा बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा उत्पन्न करने के वास्तविक उपाय को तो भगवान ही जाने। वे ही जिनके ऊपर दया करके अपने भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दें, उसी को सच्ची श्रद्धा प्राप्त हो सकती है। अतः सबसे प्रथम हमको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनमें तथा उनके प्रिय भक्तों के चरणों में श्रद्धा प्रेम बढ़ावें। फिर भक्तों के गुण प्रभाव की बातें उन्हें सुनाने से एवं श्रद्धावान पुरुषों के संग दर्शन तथा एकांत में उनके साथ श्रद्धा विषयक आलोचना प्रत्यालोचना करने से भी श्रद्धा की वृद्धि हो सकती है। सच्चे श्रद्धावानों की लीला आदि के दर्शन से भी श्रद्धा जाग सकती और बढ़ सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और उनके मुंह से निकले हुए हरि नाम को सुनने मात्र से विधर्मी तक श्री कृष्ण प्रेम में मगन हो जाते थे। अंत में महात्माओं की पहचान के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक जान पड़ता है। गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें तक के लक्षण जिसमें घटते हों वही महापुरुष भक्त है। इनमें बहुत से लक्षण स्वयं वेद हैं। दूसरा मनुष्य महापुरुष को पहचान सके ऐसे लक्षण शास्त्रों में बहुत कम लिखे हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातों के बताने की चेष्टा की जाती है। भक्तों का सबसे प्रमुख लक्षण है उनकी हेतु रहित दयालुता। वे सबके हित में लगे रहते हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों के संतों में यह बात पाई जाती है। सर्वभूत हिते रता तथा मैत्री करुण एवं चय कहकर गीता क्रमशः प्रणाम देती है। दूसरा लक्षण है प्रेम। दया के साथ प्रेम का संयोग होने पर सुहृदयता आती है। संत जन सबके साथ समान रूप से प्रेम करते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन करही विरोध। तीसरी बात है महापुरुषों का तेज, उनकी प्रभावशीलता। जैसे अंधकार में लालटेन का प्रकाश होता है, उसी तरह संतों का भी प्रकाश विकीर्ण होता रहता है। पर लालटेन जड़ ज्योति है, महापुरुष चिन्मय ज्योति हैं। उनके दर्शन से ज्ञान की वृद्धि होती है। महात्माओं के संग से हमारे छोटे छोटे दोष भी दिखने लगते हैं। हमारे आचरणों का सुधार होता है। हमारे में गुण आते हैं और अवगुणों एवं दुराचारों का नाश होकर हृदय निर्मल बन जाता है। फिर बारीक दोष भी दिखने लगते हैं और चेष्टा करने से समूल नष्ट हो जाते हैं। भक्तों के सामने कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। उनके दर्शन से स्वाभाविक ही ईश्वर की स्मृति हो जाती है। विशेष श्रद्धा और विश्वास वाले मनुष्य को किसी भगवत भक्त से साक्षात्कार होने पर ऐसा मालूम होता है मानो उस महात्मा के द्वारा ईश्वर भक्ति, समता, दया, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान तथा अन्य समस्त सद्गुण उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। आग से सूखी घास की तरह हृदय के दुर्गुण भस्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं और उस महात्मा की आंखों में दया और प्रेम का सिंधु लहराता हुआ दिखाई पड़ता है।
निसंदेह महात्माओं की जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक पृथ्वी आकाश चर अचर सब कुछ पवित्र हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सच्चे संत महात्माओं की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।